जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर और हमारे साथ हैं बड़े महव नज़र आ रहे हैं, कागज़ों में गुमसुम है नुसरत जावेद। गुमसुम इसलिए हैं कि इनकी समातों ने भी आज एक ज़बरदस्त सा खिताब सुना, कौम से खिताब किया। नहीं, मैं सर वो एक ऑर्डर पढ़ रहा हूँ जो लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शंस के बारे में कल जारी किया था। जी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बताती है। नवाज शरीफ के खिताब ने आपकी बॉडी लैंग्वेज के तासुरात बता रहे हैं कि आप जो कल मैं कितने दिनों से कह रहा हूं कि नवाज शरीफ जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं और आज का खिताब एक आने वाले वजीर आजम का खिताब था। उनका खिताब इस कदर महसूर कुन था कि लोगों महसूर तो होता है बंदे बंद करना। मशहूर कौन? अच्छा, मशहूर कौन था? शहर इसका है असल। अच्छा, महसूर किसे कहते हैं? शहर से मशहूर और महसूर हसार से। सर मशहूर कौन भी था और यानी जैसे आप मुझे अपनी जहालत से मुझे महसूर किए हुए हैं और आपको मियाँ साहब के खिताब ने मशहूर कर दिया, यानी शहरज़दा कर दिया। मियाँ साहब का खिताब मशहूर कौन भी था और महसूर कौन भी था कि लोग जुड़ गए उस खिते के। ये होती है बड़े लीडर की निशानी कि किस तरह उसने अपने आप को कनेक्ट किया लोगों के साथ। और उन्होंने पता उनका जुमला, उन्होंने कहा कि मुझे अपनी रिहाई से कोई वो नहीं है, मेरी रिहाई हो गई तो मैं तब सुकून से बैठूंगा। वो जदों दे आए ने उनके तो अंगूठा लगवाने वो पहुंच गए थे खुद ही, वो तो गिरफ्तारी वो पहले यकीन यार बात। देखिए उन्होंने कहा मेरी रिहाई मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तब सुकून से बैठूंगा जब आप गरीब सुनने वाला गुर्बत से रिहाई लेगा, इस मुसीबतों से रिहाई लेगा। तो जिस तरह लोगों की बात की है, उन्होंने लोगों को कनेक्ट किया, लोगों की मुसीबतों को अपनी मुसीबत बनाया है। तो मेरा ख्याल में आज का नवाज शरीफ का खिताब जो है अदनान मेरे प्यारे भाई, खुदा का वास्ता है इस तासुर की जल्द अज जल्द नफी करने की कोशिश कीजिए जो आप बहुत दिनों से मजमूम कुन अंदाज में जो है फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि खुदा न खास्ता जैसे मुझे कोई नवाज शरीफ साहब से बहुत बैर है। मैं आपको कितनी बार ये दोहराऊं और दोहराता चला जाऊं और आज फिर कहने को मजबूर हूं कि मैं दियानतदारी से समझता हूं कि 2016 ऑनवर्ड मियाँ साहब के साथ बहुत ज़्यादती हुई है। मैं उस ज़्यादती का तस्करा करने की वजह से थ्रू आउट इमरान दौर मातूब रहा हूँ। ओके, लेकिन इस वक्त वो जिस अंदाज की सियासत कर रहे हैं उसके बारे में मेरे बेतहाशा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जैसे जब मैं उनके साथ ज़्यादती हो रही थी उसका जिक्र करने से भी नहीं रोका, जिस तरह गुज़श्ता हुकूमत के ज़माने में जो ज़्यादतियाँ हो रही थी उसमें टीवी पे तो नहीं था लेकिन अपने कॉलमों पे उसका जिक्र करने से नहीं रोका। इसी तरह इन दिनों मेरे उनकी सियासत के बारे में जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके इजहार से भी नहीं रोकूंगा। वो आप करें। देखें अदनान हैदर आपके सामने लाहौर के जलसे से लेके और आज कौम के खिताब तक सबूत रखता है कि ये सबूत है जो नवाज शरीफ को वजीर आजम हाउस तक ला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब उस हवाले से वो वजीर आजम हाउस तक पहुंच पाते हैं या नहीं? मेरी दानिस्त में वो जो तकरीर मैंने और आपने मिलकर सुनी है, इकट्ठे बैठकर सुनी है और निहायत तवज्जो से सुनी है, वो मेरी दानिस्त में आज उनकी पहली इंतखाबी तकरीर है। अब आज उन्होंने मेरी दानिस्त में अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया है। मैं उनकी आज की तकरीर को इस तरह देखूंगा। उस हवाले से मुझे उस तकरीर में दियानतदारी की बात है, ना ही कोई मशहूर कुन बात नजर आई है और ना ही महसूर कुन नजर आई। खैर महसूर तो इसमें लफ्ज़ इस्तेमाल करना है कि नहीं, यानी कि बेवकूफ़ी है। हाँ, ये बात है कि वो जब जिक्र करते हैं कि भाई ठीक है मुझे तो सज़ा मिली, ये वो हुआ, लेकिन आपके जो आपको वो अवाम को, हाँ, मैं भी उनमें शामिल हूँ जी जिन्होंने इनकी हमायत की वजह से भुगता। लेकिन मैं एक अर्ज ये करना चाह रहा हूँ कि अभी भी वो उसमें सिर्फ उम्मीद दिला रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मेरे पे भरोसा करें। तो यही बड़े लीडर की निशानी बाबू, एक कोई हिकमत अमली नहीं बता रहे कि मैं इस तरह करूँगा, बस ये कि आप भूल जाएं, इसलिए ये मशहूर कुन है। जैसे वो बाज़ औक़ात मतलब आप ये एडमायर करते हैं कि उन्होंने पब्लिक कनेक्टिविटी की बात की है।
वो पब्लिक से कनेक्ट हुए हैं। मैं कह रहा हूं कि आज उनकी पहली इंतखाबी तकरीर है मेरी दानिश, और एक बड़े लीडर के हवाले से अच्छी तकरीर। दूसरी, शायद आपने उस बात पे गौर नहीं किया क्योंकि आप मशहूर हो चुके थे, इतने सहरज़दा हो चुके थे। मेरी दानिश में और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो है, उन्होंने कहा कि आपने जज करना है, असल अदालत आप हैं, अवाम की अदालत। और उन्होंने अवाम के रूबरू मुकदमे की जो तारीख रखी है वो है 8 फरवरी, वोट को इज्जत देने का दिन। अरे बाबू, मैं जो बात तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, जरा उधर आ जाओ, ये मेरे हाथ बंधे हुए। अच्छा, मतलब मसूफ कह रहे हैं कि इलेक्शन 8 तारीख में होंगे, 8 फरवरी को होंगे, और ये 8 फरवरी के दिन को अंडरलाइन करना आज कौम से खिताब करते हुए, इसी वजह से जो आप कह रहे थे ना कि मैं बहुत खोया हुआ हूँ, हवास बाख्ता और बॉडी लैंग्वेज ये वो, मैं एक एक लफ्ज़ बहुत गौर से पढ़ रहा था। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले जो कल जो फैसला आया है अली बाकर नकवी साहब इज्जत माफ का, और बाय द वे इसको आज ही इलेक्शन कमीशन में इजलास हुआ और कल ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। अर्ज ये है कि इज्जत माफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जब उसके चीफ जस्टिस ये कहते हैं कि नुसरत जावेद, अगर तुम्हारे जहन में कोई खदशात हैं मियाँ इंतखाब के बारे में, तो कैमरे के सामने नहीं जुर्रत करना उसकी, अपनी बीवी को सरगोशी कर देना। ये अलग बात है, अभी ये कड़े इंतखाब पहले कराया देना वो अलग बात है, खैर वो दूसरे। खैर अर्ज ये है, दूसरी बात ये है कि बात यहीं पे नहीं रुकी। जस्टिस अथर मिनल्ला साहब, इज्जत माफ जज साहब के उस दिन है कि भाई नहीं, नॉट इनफ, यानी गालिबन शायद तंबीह काफ़ी नहीं है, वो ये कि जो लोग इंतखाब में अल्तवा वगैरह की बातें कर रहे हैं, अल्तवा के लिए तो नहीं था। तहरीक इंसाफ ने कहा कि एग्जेक्टिव्स को आरोज मत लगाया जाए। लतीफ़ा क्या है ना, अच्छा, एक तरफ तुम कोई इंतखाबी सर्वे देखो, सोशल मीडिया पे जाओ, ज़बानी बात सुनो, कॉलम पढ़ो बहुत सारे लोगों के, वो कहते हैं क्लीन स्वीप कर गई। ओ जी, 2/3 अक्सरियत तो गल ही कोई नहीं ना, ये तो यानी 2/3 अक्सरियत से तो शुरू हो रहे हैं। अच्छा, मैं भी कायल था वैसे इस बात का, मैं भी कायल था। अरे यार वो बात में हम जिक्र करेंगे, पहले देखो हमें हर मौजू पर आहिस्ता आहिस्ता। हाँ ठीक है। ये यानी पिटिशन फाइल करने वाले जो हैं तहरीक इंसाफ, ये तहरीक इंसाफ, भाई एक तरफ तो तुम्हें यकीन है कि हम जीतेंगे, लाजिम है कि हम भी तो आप तो कहते हैं कि भाई कुछ कर लो, जिसे मर्जी लगा लो, लेकिन इस पिटीशन में इलेक्शन डिले वाली कोई नजर नहीं आ रहा ना शायबा। भाई इसमें तो ये है कि बाबू कल और आज बाकायदा एक शेड्यूल का अनाउंस हो जाना चाहिए था इलेक्शन को लेकर कि जी इस दिन आपने कागजात नामजद की, ये पड़ताल इधर डा 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 डा, वो इस ऑर्डर ने तो थोड़ी देर को रोक दिया ना। दूसरी बात ये कि बहुत पुरानी है, मुझे ये बताओ कि ये हमारे हमसाये में मुल्क है भारत, उसके बदतरीन दुश्मन भी ये तो मानते हैं ना कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, हालांकि वो मेरी नज़र में अब एक मुंतखब फैशिज्म है वहाँ पे, जैसे तैसे चलो मुंतखब नहीं इट्स इलेक्टेड फैशिज्म। सही कह रहे, लेकिन ये मेरा एनालिसिस है ना, लेकिन हर आदमी ये, अब उनके यहाँ मिड मार्च में हर सूरत इलेक्शन हो जाने हैं, ठीक है ना। मुझे बताइए क्या वहाँ पे अदलिया वाली आरोज होते हैं? वो तो इलेक्शन कमीशन के अपने लोग होते हैं। नहीं तो वो क्या सारे भेजते हैं? नहीं बाबू, वो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से भी लोग लेते हैं, यही तो इलेक्शन कमीशन की पार है। बहरहाल मैं इस बहस में नहीं उलझना चाहता, ये हाई कोर्ट का फैसला है, ये कोर्ट है, और इसके खिलाफ मौक़िफ़ तो बता देना कौम को, ये भी ज्यादती हो कौम को वही जी उनका ये है कि जी इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, एसीज, डीसीज, और वो भी ऐसे चुने हैं जो इनकी दानिस्त में जो है एंटी पीटीआई है। दूसरा ये कि पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे ज़िले इंतजामिया के लोग, जबकि दूसरी जमातों के जलसे जुलूस हो रहे हैं। लिहाजा अब इसमें प्ली तो ये बनती पॉइंट तो ले लेना सर, अल्लाह भाई ये भी कौम, मैं देखे ना, मैं कौम को सच बताना चाह रहा हूँ। ये मैं जी झूठ बोल रहा था, नहीं आप सच बोल रहे हैं ना, अब मैं सच की तरफ आपको लाना पड़ता है, आप आधा सच बोल के निकल जाते हैं। कौम को ये भी बताएं कि एतराज तहरीक इंसाफ को इसलिए है कि यही डीसीज 3 MPO के तहत तमाम तहरीक इंसाफ के लोगों को जो पॉलिटिकल एक्टिविटी करता है, कह रहा था ना कि भाई वो लेवल प्लेइंग फील्ड, वो ये कहते हैं यही लोग। नुसरत जावेद तहरीक इंसाफ है थोड़ी देर के लिए,
अदनान हैदर तरीके, यार मैं यही बात समझा रहा था तो ना। ये पिटीशन ठीक है ना, आपने तो पिटीशन को पे चार्जशीट कर दिया कि ये पिटीशन इसलिए डाली कि इलेक्शन डिले करना चाहती है तरीके इंसाफ। आपका तज्जिया तो ये बता रहा है मुझे। मैं जी हरगिज ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा था उनकी ये पिटीशन थी, लेकिन दूसरी तरफ ये के दावे ये हैं कि कुछ कर लें, हम सबको अंदर कर दें, यानी पब्लिक ने आ जाना है, आए तो सही 8 फरवरी। उसमें ये यानी पिटीशन के लिए जाना भी नफ्सियाती एतबार से शिकस्त खुर्दगी की अलामत है मेरी दानिश में। और मेरा भाई जो है, अगर आज मियाँ साहब की तकरीर से जो इनकी दानिश में चौथी मरतबा वजारत उज़्मा की तरफ बढ़े चले जा रहे हैं, तेजी से, मैराथन पूरा की पूरा तरह, तेजी से, तेजी बल्कि मैराथन रेस की तरह, मैं अगर सिर्फ एक मौजू का इंतखाब करता तो मैं शायद अपनी पूरी तवज्जो देता जी जो लाइव प्रोसीडिंग्स हुई हैं। एक जज साहब शौकत सिद्दीकी साहब, बिलाखिर उनकी फरियाद आज सुनी गई है, और उस हवाले से कुछ नाम जो आए हैं और नाम और इदारों के दरमियान जो तखसीस हुई है, मेरा ख्याल है हमारी सियासत की फ्यूचर शेप को डिसाइड करने में बहुत अहम किरदार अदा करेंगे। लेकिन मेरा भाई इतना सहरज़दा था, क्योंकि एक बड़ी पार्टी का पॉलिटिकल लीडर और कायद जो है नून लीग का, वो बैठ के कौम से खिताब कर रहा है। आपने एक बात बता दी जो मैंने नहीं अडॉप्ट की थी, कि उसमें नवाज शरीफ ने कहा कि 8 फरवरी को इलेक्शन। नवाज शरीफ इस बात पे कन्विंस्ड है। जी आपने इस बात को नोटिस नहीं किया था ना। आपका तो मसला ये है कि आपको तो बस ठीक है चूँकि इसीलिए, बल्कि आपके लिए मुनासिब लफ्ज़ ये है कि आप महसूर हुए हैं, मशहूर नहीं हुए। आपने सही, आपसे गलती हुई है करते ज़बानों बयान के हवाले से, लेकिन आपके सही जज्बात का इज़हार नहीं हुआ। मैं दयानतदारी से कह रहा हूँ कि जी वो बहुत अहम मुकदमा हुआ है, और मेरा अपना ख्याल है कि इसमें एक फ़ायदा भी होगा। क्या कि कुछ लोग हमारे ताकतवर इदारों के में अहम ओहदों पर बैठकर कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं जो बहसियत मजमूई उनके इदारे की साख को इतना नुकसान पहुंचाता है, इतना नुकसान पहुंचाता है कि उसकी बहाली में, एक तो उसके नतीजे में 9 मई जैसे वाक़यात होते हैं, और फिर उसकी बहाली में बरसों गुजर जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि आज की जो कार्रवाई हुई है उसके बारे में कुछ लोग बहुत नाकूफ भी चढ़ाएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है इन द लार्जर इंटरेस्ट, और मैं आज जस्टिस फायज़ ईज़ा साहब के एक तो रिमार्क से बहुत मुतासर हुआ। उन्होंने कहा साहब आप क्या पूरे इदारे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? वह नहीं, हम तो ये 2 साहब आए थे, तो उन्होंने कहा कि आप उनका नाम लें, उनके जिम्मेदार ठहराएं। ये देखिए बॉस, इस तरह की जो तखसीस है ना, कुछ लोग अगर अपनी पोजीशन लोगों की वजह से इदारों को बदनाम ना किया जाए। नहीं, वो जो एक है वो भैया, आजकल भी बहुत सारे लोग अपने आप को पाटे खान समझ रहे होंगे। कभी हम अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाते हुए अदनान को कहें कि ये कर दो, जो चीज़ अदनान को नहीं करनी चाहिए अखलाकी तौर पर, कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर, लेकिन वो कहेगी यार फ़ोन आया ना किया तो क्या होगा। सो अच्छा, नवाज कोर्स करेक्शन, नवाज शरीफ भी किरदारों की बात करते हैं, वो तो 2017 के किरदार। उसके बाद जाहिर है कि उस आज सुबह की लाइव, उसके बाद उनकी तकरीर इस हवाले से बेहतर है कि वो उसके बावजूद किरदारों का जिक्र तो कर रही है, लेकिन इंतकाम का जिक्र नहीं कर रही। नहीं कर रही, इस तरह तो नहीं कर रही। अच्छा ये बताएं, टाइम कम है, नवाज शरीफ का आज का तकरीर, उनकी तकरीर और तकरीर का जो वक्त उन्होंने निकाला वो ठीक था? वाइज डिसीजन। सुबह के खिताब के बाद आज 5 बजे कौम से खिताब, और कौम से खिताब की रिवायत डालने वाले जब जेल में है तो कोई तो करे। ठीक है ना। नवाज शरीफ उसको फिल कर पाएंगे? उन्होंने उस स्पेस को फिल कर पाएंगे? नहीं, उसके लिए अभी जलसों में जाना पड़ेगा, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि चीज़ें जिस तरह बढ़ रही हैं ना, देखिए अब मेरा ख्याल है कि थोड़ी देर बाद जनाब अर्ज़ ये है जी कि अदनान साहब की एनर्जी, ये तो मशहूर और मैसूर के चक्करों में जो पड़े हैं, मैं इनको बार बार कह रहा हूँ कि खुदा का वास्ता है स्टूडियोज़ में बैठकर ज़बानों बयान के साथ जो तुम्हारा काम नहीं है मत करो, कैमरा लेकर आवाम में घुल मिल जाओ और पूछो कि वे क्या सोच रहे हैं। मैं बहुत खुश हुआ हूँ कि भाई साहब ने कल बहुत सारा वक्त जो है वो गुजर खान में गुजारा। अब देखिए हम जो कहानियाँ सुनते हैं, साहब बस घबरा गई हैं जमातें और
वोट तो सिर्फ एक ही जमात के हैं। ये इस्लामाबाद से जहाँ हम बैठे हुए हैं जी, यहाँ से हार्डली 1 घंटा है। 1 घंटा भी पूरा नहीं सर, कम 45 मिनट। वहाँ पे क्या फ़ज़ा चल रही है वो हम आपको ब्रेक के बाद बताएंगे, ताकि इनकी तकलीफ से एक निजात मिले और हम लोगों की बात सुन सकें। आप इंतजार कीजिए। ब्रेक के बाद गुजरावाला के लोगों के रिमार्क। गुज्जर खान जी, गुज्जर खान गुजरा एक ब्रेक के बाद गुजर खान। क्या हो गया, कभी महसूस गुजर खान शहर में हमारे दोस्त हैं, यहाँ के मकामी सहाफ़ी हैं और पिछले 20 साल से सहाफ़त कर रहे हैं, 25 साल से। अरबाब एजाज साहब, तो मैंने ज़रा कहा कि क्योंकि सहाफ़ियों को ज़रा जो मकामी सियासत है उसके बारे में उनका क्या ओपिनियन है। अरबाब भाई, सबसे पहले तो ये बताएं, ये अब नए हल्का बंदी में ये जो हल्का है गुजर खान का, राजा परवेज़ अशरफ साहब का, इसमें नून लीग और तहरीक इंसाफ का कौन कौन सा कैंडिडेट है, और राजा साहब या दूसरा कौन सा कैंडिडेट आपको ज़्यादा मजबूत नज़र आता है? हाँ जी, अब ये हल्का जो है बड़ी अहमियत का हामिल हल्का है, क्योंकि यहाँ पे साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान राजा परवेज़ अशरफ इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, और उनके मद्दे मुकाबिल जो हैं वो भी हैवी वेट उम्मीदवार हैं मुस्लिम लीग नून के। साबिक ज़िला नाज़म रावलपिंडी रहे हैं राजा जवेद इखलास साहब, और मुस्लिम लीग नून के एक ही उम्मीदवार थे और उन्हें टिकट मिल गया है नून लीग का, और वो भी मुकाबले की इस वक्त दौड़ में हैं। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे साबिक तहसील नाज़म चौधरी मोहम्मद अजीम साहब का इलेक्शन में क्लोज उन्होंने फ़ाइट की परवेज़ अशरफ के साथ, उन्होंने इलेक्शन में दूसरे नंबर पर रहे थे, मगर वो अब पार्टी छोड़ चुके हैं। नया उम्मीदवार कौन होगा, क्या हिकमत अमली होगी, अभी तक तहरीक इंसाफ की गुजर खान में पोजीशन वाजे नहीं है। भाईजान, किसको वोट देंगे? वोट इंशाल्लाह हम राजा परवेज़ अशरफ साहब को देंगे। राजा साहब को क्यों देंगे? क्योंकि उन्होंने हमारे लिए यहाँ पे बहुत सारे काम किए हैं। अभी बंदे का नहीं पता, पर वोट अब तहरीक इंसाफ को देंगे। तो हो सकता है आपका कोई ऐसा बंदा वो खड़ा कर दे जो आपको पसंद ही ना हो, फिर भी उसको देंगे। लो, मतलब बंदा पसंद नहीं है और वोट तहरीक इंसाफ। हमारे वजीर आजम साहब है परवेज अशरफ साहब, क्योंकि वो अभी जो है ना कौमी असम्बली स्पीकर है, हम उसको पसंद करते हैं। वोट राजे परवेज अशरफ नहीं है, और किसने वोट हो सके। हुई राजे ना लेना प्यार क्यों राजा जी? तो आई राजे हैं तो फिर राजे की दे सन। राजा जी ने काम किया थे? हाँ जी, क्यों नहीं ने काम किया, पूरी तहसील ने काम किया, बाकियां केड़ा था किया, सब कुछ राजे होरें कीता है ना। वाह, अच्छा तो राजा साहब जित जान गए तो इंशाल्लाह जी। वो कहते ने तरीके इंसाफ बहुत तगड़ी है। ओ नहीं जी, तरीके इंसाफ गई बड़ी की है, तरीके इंसाफ गेड़ी है तक। फिलहाल कोई प्रोग्राम नहीं है, जब वक्त आसी उस वक्त में फैसला हो इंशाल्लाह। उम्मीदवार देख के फैसला होगा इंशाल्लाह। अभी राजा परवेज अशरफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो भी अच्छे हैं, हम सब अच्छे हैं हमारे लिए। तो अभी तक उम्मीदवार ही फाइनल नहीं हुए तो था, लेकिन वो लोटा बन गए। अच्छा, तो लोटा आप इंतजार में कि अगला आएगा? जी, इंतजार में क्यों, कब आएगा। जो भी आया वोट तो आप दे देंगे? इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ जीत सकती है यहाँ से? इंशाल्लाह। क्यों लोग तहरीक इंसाफ को वोट देना चाहेंगे? सर जी, खान एक सच्चा लीडर है हमारा, और इंशाल्लाह उसने अवाम को शऊर दिया है, खास तौर पर हम जैसे नौजवानों को बहुत ज्यादा शऊर दिया है उसने। वोट तो इंशाल्लाह नवाज शरीफ की है, उसी को देंगे। 85 तो दे रहे हैं, आप भी उसी को देंगे। ये जो कुछ मुल्क का ये सब कुछ किया, ये नवाज शरीफ ने किया है। वो ये तो राजा परवेज अशरफ का हल्का, वो सुना बेशक राजा परवेज अशरफ का हल्का हो, मगर हम हमारी वोट जो है नवाज शरीफ की है। कौन है नवाज शरीफ का उम्मीदवार यहाँ? यहाँ जो रियाज है, जावेद इखलास है। अच्छा, तो वो जीत सकते हैं यहाँ से इलेक्शन? इंशाल्लाह की आगे भी जीते रहे, 85 से लेकर जीते रहे, 2 दफा तो नहीं जीते हैं, बकाया साहब वही वोटेज सीट लेते रहे। मैंने सुना राजा साहब ने बहुत काम कराया गुजर खान। कोई शक नहीं है इसमें, हम आपकी बात जो है वो काम राजा साहब ने जरूर करवाया है, मगर हमारी वोट जो है नवाज शरीफ की है। राजा परवेज अशरफ साहब। राजा साहब को क्यों देंगे वोट? वो हमारे तहसील के फखर हैं जी, हमारे काम किए हुए उन्होंने, हमारा जीत सकते हैं इलेक्शन इंशाल्लाह ताला। अच्छा, ये बताएं, महंगाई बड़ी बढ़ चुकी है इस मुल्क में, कारोबार कैसा चल रहा है आपका? बिल आ गए गैस का 6 लाख रुपए। नहीं, इस पूरी मार्केट का बिल ना बताएं, अपना बिल बताएं। हमारा अकेले का 6 लाख है जी। नहीं, आप अकेले का 6 लाख बिल है? जी जी, सब होटलों के इसी तरह हुए। महंगाई बढ़ गई है बहुत। बढ़ गई है जी। कौन जिम्मेदार है इसका? सब जिम्मेवार है, हम खुद जिम्मेवार है। हम खुद जो लाते हैं इनको, हम वोट जो देकर खुद लाते हैं, जिम्मेवार तो हम खुद है ना जी। 3.5 साल वजीर आजम रहे, कौन सा ऐसा काम किया जिसने हम सब की गुर्बत को मुकाने में? वही कर रहा हूँ, उसने ये काम किया कि पाकिस्तान की तारीख में एक वाहिद लीडर है जिसने इस हजूम को कौम बनाया है।
कहाँ के रहने वाले हैं? गुजर खान के। कौन जीतेगा गुजर खान से? परवेज अशरफ साहब। परवेज अशरफ साहब पहले भी यहाँ से बने हैं ना, वजीर आजम भी रहे, अब स्पीकर भी रहे, काम किया उन्होंने हल्के में। किया है। ये सियासत है मामा चाचा की, बरादरी की, ये नहीं होनी चाहिए। ये इन्होंने खानदानी बना लिया है मसला। जरदारी आया आगे बेटा, नवाज शरीफ आया बेटी। यार ये तो नहीं होना चाहिए ना। नहीं यार, मैं वोट नहीं देने वाला। वोट नहीं देने वाले? वो आपके फादर कह रहे हैं कि परवेज अशरफ साहब। बस ठीक है, वो देंगे तो उनकी अपनी मर्जी की बात है। आप क्यों नहीं देंगे? बस यार नहीं दिल करता। आप किसको देंगे जी? राजा परवेज अशरफ को। तो बेटा आपका कह रहे हैं मैं वोट नहीं दूंगा। बस वो उसको अपना मर्जी है ना, जबरदस्ती नहीं करेंगे आप? जबरदस्ती क्या करनी है। हर एक की अपनी मर्जी है। राजा साहब ने यहाँ बहुत काम किया। इंशाल्लाह अल्लाह ने हुक्म है। फिर भी किसी वक्त को बंदा फोन करना सुनने था ना। अच्छा रिस्पांस करते हैं हल्के में। जी 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 बिल्कुल। क्या जीत सकते हैं राजा साहब? इंशाल्लाह। तहसील गुजरखान में उन्होंने हमारी महरूमियों को देखते हुए इस तहसील गुजरखान में वो तरक्याती काम करवाए जो हमारी सोच से बाहर थे। तो ऐसे बंदे को हम छोड़ नहीं सकते, जाहिर नहीं कर सकते। राजा परवेज अशरफ गुजरखान की शान है। राजा परवेज अशरफ साहब को। पहले किसको दिया था? नून लीग को। नून लीग से राजा साहब पे क्यों आ गए? वह काम कराए उन्होंने बहुत इधर के गुजरात। जीत जाएंगे राजा साहब? इंशाल्लाह जीतेंगे। पीटीआई को। पीटीआई को क्यों दोगे सारे? बस दिल लगी होगी इमरान खान से। आप किसको देंगे? तरीके लब्बैक को। तहरीके लब्बैक को देंगे? क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह, बस लीडर अच्छा हमें लगा है। तहरीके लब्बैक जो है वो आपके मेरे इस कौम के मसले हल कर सकती है? बिल्कुल जी, क्यों नहीं करेगी। सुना है कि मूंगफली तो थे, मूंगफली अच्छी होती है, इस दफा कैसी रही है फसल? गुजर खान दी मूंगफली तो बड़ी मशहूर है, तो फसल तो ठीक ही हुई है जी। ठीक हुई है फसल? हाँ जी। सर मूंगफली की फसल कैसी हुई है इस दफा? गुजर खान में बहुत ज्यादा पैदावार हुई है। अच्छी पैदावार हुई? बहुत ज्यादा। वोट किसको देंगे आप? वोट पीपल पार्टी को। पीपल्स पार्टी से कौन है यहाँ उम्मीदवार? राजा परवेज अशरफ। भाई सब जीत जाएंगे? बहुत लीड से जीतेंगे जी। हमारा भाई है शाह शराफ, इधर गुजर खान में नून लीग के हैं वो। नून लीग के जीत जाएंगे वो इंशाल्लाह। नवाज शरीफ गरीबों के लिए सोचता है, यही कह सकते हैं। जब जिस 3 दफ़ा पहले भी आया ना तो हालात आपको भी सामने थे कितने ख़राब थे। कुछ न कुछ आवाम को रिलीफ मिलता है, इसलिए हम नवाज शरीफ के लिए। नवाज शरीफ किस यहाँ से जीत सकते हैं वैसे आपके ख्याल में? यहाँ हल्का तो वैसे राजा परवेज अशरफ का है। राजा साहब हैं? राजा साहब हर जगह ही हैं। राजा साहब यहाँ से नहीं जाने देंगे। सीट नहीं जाने देंगे? नहीं। अच्छा आप कहाँ के रहने वाले हैं? इतने गुजर खान में। वो गुजर खान ही तो सारे कहते हैं राजा परवेज अशरफ। ਅਸੀਂ इमरान खान ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ तरीके इंसाफ को। कहाँ के रहने वाले? यहाँ के। राजा साहब ने बड़े काम किए हैं। राजा साहब बहुत अच्छे हैं, जाति बहुत अच्छे हैं, लेकिन पार्टी के ऊपर जो है वो प्रागलस नहीं दे रहे हैं। यार ये गुजर खान वाले इतने लोग कह रहे हैं कि हम तो राजा परवेज अशरफ को वोट देंगे। जी वो भी अच्छे हैं, उन्होंने काम अच्छे कराए हैं। गुजर खान में उन्होंने बहुत अच्छे काम। लेकिन आपका वोट तहरीक इंसाफ के लिए? बड़ा वोट जो है वो तरीके इंसाफ। शेर है शेर। नहीं शेर तो नवाज शरीफ है। नहीं वो जंग जो जेल में होता है वो शेर होता है। अरे नहीं नवाज शरीफ शेर है, उसका निशान भी शेर है। नहीं हम उसको देंगे इंशाल्लाह, बाकी सब लगड़ बगे। तहरीक इंसाफ से इतनी मोहब्बत की वजह क्या है? बस ये दिल का मामला है। वो शेर है, अच्छा लीडर है। वोट पीटीआई। वो तो पिछला दिया था ना, अब किसको देना? अब भी पीटीआई को। सच्चा इश्क है पीटीआई? सच्चाई। क्यों? पीटीआई इलेक्शन में नहीं आई तो वोट ही नहीं डालेंगे। राजा परवेज अशरफ भी अच्छा आदमी है, वोट इमरान खान। वैसे राजा साहब एक बात बताऊं, आप मैं इम्प्रेस हूँ आपसे। भाई वोटर तहरीक इंसाफ का है या नून लीग का है, जब मैं आपका नाम लेता हूँ ना तो वो आपकी तारीफ करता है, ये अच्छी बात है। वैसे राजा परवेज अशरफ की अच्छा आदमी है माशाल्लाह। उन्हीं का नाम कह रहा हूँ ना। बहुत अच्छा है वो। आप वोटर तहरीक इंसाफ के हैं? जी जी बिल्कुल। और तारीफ आप राजा साहब की कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहा हूँ, अच्छा आदमी है ना। तो वो इलेक्शन जीत सकते हैं राजा साहब? इंशाल्लाह जीत भी जाएगा, वो भी जीत सकता है, क्यों नहीं जीत सकता। वोट तो हमने देना है जनाब टीएलपी को, चाहे इक़्तिदार में आए या ना आए। टीएलपी को क्यों देना है? ये इसलिए कि इनको हम आजमा चुके हैं, आजमाए हुए लोगों को हमने क्या आजमाना है। जो इक़्तिदार की कुर्सी में बैठ कर गरीबों को नहीं सोचते, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, चाहे वो पीटीआई का भी हमने देख लिया है। सब ने मिल के गरीबों का खून ही चूसा है। मुस्लिम लीग को? कहाँ के रहने वाले आप? गुजर खान से। गुजर खान। मुस्लिम लीग को क्यों देंगे आप? साबिक वजीर आजम मौजूदा स्पीकर ने सुना बड़ा काम किया यहाँ। काम किए हैं, उनको नहीं देंगे? नहीं ये तो अपनी अपनी जमात की बात है ना। मैं अपना जो है ना जिस्म काट के
खून की मोहर लगाने का तो बल्ले पे लाश है इंशाल्लाह। इतना प्यार क्यों है? यकीन कर सर जी, कैदी नंबर 804 कीजिए ना, मेरे जान भी हाजिर। क्या किया क्या उन्होंने? आप मैं आपको क्या कह रहा हूँ सर, उसने मेरे को सेहत कार्ड दिया, उसने ये किया। उन्होंने कहा ना कि मुझे सेहत कार्ड से इलाज हुआ। कितने का हुआ? 17 लाख रुपए का इलाज हुआ। सर ये किसी और ने तो नहीं कराया? ओ भाई, इसने क्या किया है? 4 साल में मार के रख दिया, पाटा शापर में लेके जा रहे हैं। तो अभी किस चीज में नहीं, वो तो 16 महीने इनकी हुकूमत रही ना, 16 महीने इनकी रह गई। इनकी रही है तो इनकी हुकूमत में हर चीज सस्ती मिलती थी। तहरीक इंसाफ को देंगे? बिल्कुल। क्यों? चोर नहीं, चोर नहीं है ना। नवाज शरीफ सो मदीने में बह के मस्जिद पे जिम्मेवारी चाहिए ऐसी है जरा कि ये पैसे मैं पाकिस्तान के अंदर देता हूँ, अजय 1 रुपया नहीं मिले मेरे। तहरीक इंसाफ जीतेगी? हाँ इंशाल्लाह जीतेगी। अल्लाह क्यों के जीतेगी? हुक्म से जीतेगी, क्योंकि वो सच्चा बंदा है, सच्चा लीडर है, ईमानदार बंदा है, सच बोलता है। अभी तक लीडर ही नहीं है ना यहाँ पे कोई। हो गए इंशाल्लाह। यहाँ पे जवेद कौसर भी है और भी कोई भी उम्मीदवार हो सकता है, वो जिसको भी खड़ा करेंगे ना इंशाल्लाह। साबिक वजीर आजम मौजूदा स्पीकर का ये हल्का है, कैसे जीतेगी तहरीक इंसाफ? लेकिन जो यंग है ना, आप देखें जितने भी यंग है ना, सब इमरान खान के सपोर्टर है। नवाज शरीफ चंगा बंदा है। क्या किया उन्होंने? काम खान असल केड़ी मदद की थी, गरीबा ने सहम तार से नहीं कीता सो। तो नवाज शरीफ ने क्या किया गरीबों के लिए? ओ शरीफ चंगा बंदा है। तहरीक इंसाफ का है इंशाल्लाह। क्यों? क्योंकि एक ही लीडर है जो हमारा ख्याल रख सकता है, हमारी भावनाओं को समझ सकता है। राजा साहब को क्यों देंगे वोट? उन्होंने गुजर खान के लिए बहुत ज्यादा काम किए हैं, इसलिए राजा साहब जीत सकते हैं? जीत सकते हैं, इंशाल्लाह जीतेंगे और जरूर जीतेंगे। महंगाई बहुत बढ़ी है, कम हो सकती है इलेक्शन के बाद? मुश्किल है। यहाँ तो राजा परवेज अशरफ साहब का ये हल्का है, वो सुना बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं। जी है, किसी दौर में दी थी पीपल्स पार्टी को, अभी मुस्लिम लीग को इसको देने को प्रोग्राम है नवाज शरीफ को। जी नवाज शरीफ को क्यों देंगे वोट? बस वैसे इस दफा चेंजिंग करने का प्रोग्राम है। इंशाल्लाह वोट खान को देनी है हमने, तो जान भी खान के लिए हाजिर है। वैसे जन बनाया नहीं है, लेकिन अगर बनाऊं तो फिर परवेज अशरफ को दूंगा। राजा परवेज अशरफ साहब को? राजा परवेज इसलिए कि उन्होंने बहुत काम किया, ये लोग कहते हैं। ये अब देखे ना। हाँ, नहीं रोड तो बहुत अच्छे बनाए। तो बंदा पैदल नहीं चल सकता था, गाड़ी तो बड़ी दूर की बात है। राजा परवेज अशरफ साहब जीत सकते हैं? इंशाल्लाह जी जरूर जीतेंगे। क्यों जीतेंगे राजा साहब? क्योंकि उन्होंने बहुत सारा काम भी करवाया, ये रोड काम भी करवाया उन्होंने जी। तहरीक इंसाफ, तहरीक इंसाफ चंगी लगती है? चंगी लगनी है जी। और इस वेला तो कोई हालात बड़े मुश्किल बने हैं ना, जो जेल में है रेशर को देंगे। राजा साहब जीत सकते हैं? तहरीक इंसाफ का सुना है बहुत वोट बैंक है यहाँ। चलो होगा, वो इंशाल्लाह कह रहे हैं। ठीक है ना जी, इंशाल्लाह कह रहे हैं तो होगा। जिसको जितने ज्यादा वोट पड़े वो जीत जाए, कोई मसला नहीं। जी नाज़रीन वेलकम बैक। अच्छा भैया एक मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और उनको हमें जल्दी जल्दी, चूंकि टाइम इस वक्त हमारा आखिरी सेगमेंट में कम होता है। इलेक्शन कमीशन ने भैया तरदीद जारी की है। किस चीज की? जिसमें उन्होंने चंद चैनल्स के नाम लिए हैं जो हम जानबूझकर नहीं ले रहे, क्योंकि हम किसी और चैनल के साथ हमारा है ना? नहीं। अच्छा। एक चैनल का नाम है लेकिन हमारा नहीं है। उन चैनलों पर खबर की सख्ती से तरदीद करता है जिसमें इलेक्शन कमीशन के जराये के हवाले से सुप्रीम कोर्ट जाने का इशारा किया गया है। तो नहीं जा रहा इलेक्शन? ये खबर बेबुनियाद है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऐसी मुबहिम खबरों को फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से एक जामे मंसूबे पर अमल पैरा है। इस हवाले से तमाम अहदाफ को बर वक्त मुकम्मल किया जा रहा है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन। सो नहीं जा रहा आज के कल के जो फैसला था। लेकिन इससे ये हुआ, बड़ी जान की अमान पाते हुए जस्टिस फायज ईसा काजी साहब से और तरबिनल्ला साहब से कि 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं हो पाएंगे, आगे पीछे 8-10 दिन होंगे और बहुत सारा जो कलीदिया फैसला है इस सिलसिले में लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के पास चला गया है। दे वुड बी लाइक टू रेस्क्यू। अब जिनकी तुम तकरीर सुन के मशहूर या महसूर हुए थे, उनको बताएं कि अगर वो इंतहाबी मुहिम करना चाहते हैं तो मुसर रहें कि जी इंतहाब 8 तारीख को हो। ये उनकी पहली एज होगी। दूसरी बात, उनकी पहली एज होगी।
दूसरी बात आप ये देख रहे हो जो मैं आपसे पहले कह रहा था कि मुस्तकिल ये तासुब फैलाया जा रहा है कुछ दिनों से, और ये वेस्टर्न इंटरेस्ट है जो चाहता है कि निगरान हुकूमतें देर तक चले, इंतखाब ना हो। वेस्टर्न इंटरेस्ट है? जी हाँ, वेस्टेड इंटरेस्ट, यानी मुफाद परस्त तबकात। ओके, वो तो कह चुके हो ना। मैं वो तो अब ये कि तुम ये देखो शुरू हुए थे, अब ये आप गए हो आज, ये गुजर खान, कितना फर्क है जब आप ग्वाल मंडी से शुरू हुए थे लोगों की फजा में, और इस वक्त ये तुम गए हो। क्या ये लोग ज़हनी तौर पर इंतखाब के लिए तैयार नहीं है? बिल्कुल तैयार है। इनसे जब तुम इनका हक छीनोगे वोट का और डिले करोगे, कितनी मायूसी होगी, अनरेस्ट होगा सोसाइटी। प्लीज, तो जो लोग ये बातें नहीं समझ रहे हैं वो ज्यादती कर रहे हैं। एक और भी तासुब मिला ना 7 हल्के मुख्तलिफ घूमने के बाद, यही मिला है ना आपको। दो कहने से क्लीन स्वीप पीटीआई बाबू वही है कि टफ मुकाबला है, हर जगह बड़ी स्ट्रांग प्रेजेंस है पीटीआई की, और उसमें उनकी ये डिमांड बरहक है कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। बट कैंडिडेट ही नहीं उनके। और यार जब लेवल प्लेइंग फील्ड होगी तो इसीलिए शायद होगी ना। मेरा अपना ख्याल है, और असल मसला ये है कि देखो, अगर आपने खाली जजेस पे बात डालनी है तो फिर कम से कम 1100 जजेस चाहिए। 1100 जजेस जो हैं इलेक्शन प्रोसेस के लिए, वो जस्टिस फायज ईसा साहब के डिस्पोजल पर तो नहीं है। सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह वगैरह, तो कोई दरमियानी रास्ता निकालना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है, यानी जाहिर है कोर्ट ने जो फैसला करना है हमें उसके बारे में नहीं, मेरा ख्याल है कि लाहौर हाई कोर्ट का जो लार्जर बेंच है वो कुछ ऐसी चीज़ें गालिबन कर देगा जिससे पीटीआई को ये इत्मीनान मिल सकता है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज का दिन छोड़ दें तो कल से काउंट करें तो 8 फरवरी तक 56 दिन बनते हैं। भैया वो तो दिन गए, 54 दिन, 2 दिन है। अगर शेड्यूल 2 दिन में अनाउंस ना हुआ तो एक ही था ना, अगर 2 दिन में जाने का, कि अगर कल इलेक्शन कमीशन जा रहा होता और उन्हें सुप्रीम और उन्हें स्टे ऑर्डर मिल जाता। नुसरत साहब, कैलकुलेटर ये कहता है कि 16 दिसंबर तक इंतखाबी शेड्यूल ना आया तो 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं हो सकता। तो मैंने क्या कहा है? मैंने कहा है कि इस तरतीब से एक बहरहाल बात हुई कि 8 फरवरी के रोज इंतखाब, इसीलिए तो मैंने कहा जान की अमान पाते हुए चीफ जस्टिस साहब से, अगर ये लेट हो गया 54 दिन में ना पूरे 8 फरवरी को ना हुआ तो ये किसके सर लगेगा? ये इल्जाम इलेक्शन कमीशन के नहीं, ये जाएगा जो ये पिटिशन लेकर गए हैं, और इसकी ये तो तहरीक इंसाफ वाले हैं। तो बस अब मैं क्या करूं? नहीं, जो ये तो क्लीन स्वीप कर रहे हैं ना, इन पे कैसे जाएगा? भाई ये देखो ना, ये पिटिशन, इसीलिए जब मैंने शुरू हुआ मेरा मजाक उड़ा रहे थे महद है, इसमें पिटिशन लेकर कौन गया? तहरीक इंसाफ। ये एक और लीगल ब्लंडर है उनका, तो इसकी वजह से हुआ। तो अभी तो इसी की वजह से हुआ। वो कहेंगे कि भाई साहब एक पास है जिद्दे पैसे, वो कहेंगे जी हम तो लेवल प्लेइंग फील्ड लेने गए थे। वो आज कहा है वैसे गौर खान साहब ने, चेयरमैन पीटीआई? वही ना, वो सर, तो टाइम अब वो वजाहत यही करेंगे कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड। मेरा अपना ख्याल है कि हम अदलिया से फरियाद कर सकते हैं कि आपका लार्जर बेंच इनकी तसल्ली करेगा, जी ये लें लेवल प्लेइंग फील्ड, और वो भी 2 दिन के अंदर, एंड प्लीज डोंट रन अवे फ्रॉम इलेक्शंस। मैं तो यही इल्तिजा करता हूं। वेरी राइट। मेरा ख्याल टाइम हमारा खत्म हो गया। बड़ी आप अपना ख्याल रखिएगा, तो तुसी अपना ज्यादा ख्याल रखना, क्योंकि वोट शोट होने कोई नहीं। और खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता अगर ना हो, मैं खुदा ना खास्ता कह दिता, तुसी कंटेम्प्ट ना डरिया करो। सर मैं नहीं कह रहा, ये पिटीशन डिले करा देगी, और डिले हो गया तो मामला हाथ से निकल जाएंगे। अल्लाह हाफिज।